श्री परमात्मने नमः। वीर बालक अभिमन्यु। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह सरसशय्या पर गिर पड़े थे और द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति हो गए थे। दुर्योधन बार बार आश्चर्य से कहता था, आप पांडवों का पक्षपात करते हैं। आप ऐसा ना करें तो आपके लिए पांडवों को जीत लेना बहुत ही सरल है। आचार्य ने उत्तेजित होकर कहा, अर्जुन के रहते पांडव पक्ष को देवता भी नहीं जीत सकते। तुम यदि अर्जुन को कहीं दूर हटा सको तो मैं शेष सभी को हरा दूंगा। दुर्योधन के उकसाने पर संक्षिप्त नामक वीरों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और उन्हें संग्राम की मुख्य भूमि से दूर युद्ध करने के लिए वे ले गए। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के द्वारा चक्रव्यूह नामक व्यूह बनाया। जब युधिष्ठिर जी को इस बात का पता लग गया तब वे बहुत ही निराश एवं दुखी हो गए। पांडव पक्ष में एकमात्र अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे। अर्जुन के न होने से पराजय स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। अपने पक्ष के लोगों को हताश होते देख अर्जुन के 15 वर्षीय पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कल अकेला ही व्यूह में प्रवेश करके शत्रुओं का गर्व दूर कर दूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, बेटा तुम चक्रव्यूह का रहस्य कैसे जानते हो? अभिमन्यु ने बताया, मैं माता के गर्भ में था तब एक दिन पिताजी ने मेरी माता से चक्रव्यूह का वर्णन किया था। पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई। इतने में मेरी माता को नींद आ गई। पिताजी ने उसके आगे का वर्णन नहीं किया, अतः मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु उसका 7वां द्वार तोड़कर निकल आने की विद्या मुझे नहीं आती। उत्साह में भरकर भीमसेन ने कहा, 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर यद्यपि नहीं चाहते थे कि बालक अभिमन्यु को व्यूह में भेजा जाए, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था। अभिमन्यु अतिरथी योद्धा थे और नित्य के युद्ध में सम्मिलित होते थे। उनका आग्रह भी था इस विकट युद्ध में स्वयं प्रवेश करने का। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने व्यूह के मुख्य द्वार की रक्षा का भार दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ को दिया था। जयद्रथ ने कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान शंकर से प्राप्त कर लिया था कि अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को वह जीत सकेगा। अभिमन्यु ने अपनी बाण वर्षा से जयद्रथ को विचलित कर दिया और वे व्यूह के भीतर चले गए, किंतु शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा हो गया। पूरे दिन भर शक्ति भर उद्योग करने पर भी भीमसेन या दूसरा कोई भी योद्धा व्यूह में नहीं जा सका। अकेले जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव से सबको रोक रखा। 15 वर्ष के बालक अभिमन्यु अपने रथ पर बैठे शत्रुओं के व्यूह में घुस गए। चारों ओर से उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी, किंतु इससे वे तनिक भी डरे नहीं। उन्होंने अपने धनुष से पानी की झड़ी के समान चारों ओर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। रथ चूर चूर होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक इधर उधर भागने लगे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि बड़े बड़े महारथी सामने आए, किंतु बालक अभिमन्यु की गति को कोई भी रोक नहीं सका। वे दिव्यास्त्रों से काट देते थे।
उनकी मार के आगे आचार्य द्रोण और कर्ण तक को बार बार पीछे हटना पड़ा। एक पर एक व्यू के द्वार को तोड़ते द्वार रक्षक महारथी को परास्त करते हुए वे आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। अभिमन्यु अकेले थे और उन्हें बराबर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारथियों को उन्होंने पराजित करके पीछे छोड़ दिया था, वे भी उन्हें घेर कर युद्ध करने आ पहुँचे थे। इस 7वें द्वार का मर्म स्थल कहाँ है, यह वे जानते नहीं थे। इतने पर भी उनमें न तो थकान दिखती थी और न उनका वेग ही रुकता था। दूसरी ओर कौरव पक्ष के बड़े बड़े सभी महारथी अभिमन्यु के बाणों से घायल हो गए थे। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कर दिया, जब तक इस बालक के हाथ में धनुष है, इसे जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्ण आदि 6 महारथियों ने एक साथ अन्यायपूर्वक अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक एक ने उनके रथ के एक एक घोड़े मार दिए, एक ने सारथी को मार दिया और कर्ण ने उनका धनुष काट दिया। इतने पर भी अभिमन्यु रथ पर से कूदकर उन शत्रुओं पर प्रहार करने लगे और उनकी मार से एक बार फिर चारों ओर भगदड़ मच गई। क्रूर शत्रुओं ने अन्याय करते हुए उनको घेर रखा था। सबके सब उन पर सशस्त्र वर्षा कर रहे थे। उनका कवच और सिर स्थान कर कर गिर गया था। उनका शरीर बाणों के लगने से घायल हो गया था और उससे रक्त की धाराएं गिर रही थीं। जब अभिमन्यु के पास के सब अस्त्र शस्त्र कट गए, तब उन्होंने रथ का चक्का उठाकर भी मारना प्रारंभ किया। इस अवस्था में भी कोई उन्हें सम्मुख आकर हरा नहीं सका। शत्रुओं ने पीछे से उनके सिर स्थान रहित सिर पर गदा मारी। उस गदा के लगने से अभिमन्यु सदा के लिए रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार संग्राम में शूरतापूर्वक उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने बहन सुभद्रा को धैर्य बांधते हुए अभिमन्यु की जैसी मृत्यु को अपने सहित सबके लिए वांछनीय बतलाया था। ओम। तो ये जो वीर अभिमन्यु का आपने अभी कहानी सुनाया है, जो कि ओरिजिनल ही है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से तो ये सीखने को मिल रहा है कि जैसे कृष्ण जी ने जो व्यू के बारे में सारी बातें बताई थी, जैसे कि 6 द्वार तक अभिमन्यु को पता था ये कैसे तोड़ना है, लेकिन 7वें द्वार को तोड़ के निकलना उनको नहीं पता था, चक्रव्यूह का। तो इससे यही समझ में आता है कि अधूरा ज्ञान भी हानिकारक होता है। किस प्रकार का अधूरा ज्ञान? जैसे कि पूरी तरीके से इनको पता नहीं था कि व्यू को पूरी तरीके से तोड़ के कैसे बाहर निकले, तभी भी उन्होंने प्रयास किया, 6 द्वार तोड़ के अंदर गए और उसके बाद वो निकल नहीं पाए 7वें द्वार से और उनको घेर के पीड़ित करके मार दिया गया उनको। जैसे कि अधूरा ज्ञान की आप बात कह रहे हैं कि इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो अधूरा ज्ञान से आप क्या समझाना चाहते हैं? जो बाकी स्टूडेंट जो बैठे हैं आपके पास, उनको आप क्या समझाना चाहते हैं इससे ये समझते हैं कोई भी काम को या किसी भी चीज़ को हम सीखना शुरू करते हैं तो उसको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ को पूरा सीखना चाहिए, तभी वो आपके पूरे काम में आ सकता है। नहीं तो आधा सीख के फिर आधा वो काम नहीं आएगा। यानी हम अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो हमें उसको पूरा सीखना चाहिए। वेरी गुड। तो आशा करते हैं कि आपने जो बोला है उसको अमल भी करेंगे अपने जीवन में, है ना? तो जैसे मैथ है, हमें पूरा सीखना चाहिए,
और अगर हमने फिजिक्स से पढ़ना चालू किया है तो उसे पूरा ही पढ़ना चाहिए, या फिर हम कंप्यूटर भी पढ़ना चालू किए हैं तो उसे भी पूरा ही पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज तुम्हें इस कहानी से शिक्षा मिली है कि जो भी ज्ञान अर्जित करो पूरा करो, उसको पूरा करो, तभी तुम चक्रव्यूह को तोड़ भी सकते हो, घुस भी सकते हो, उससे बाहर भी आ सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत भी शिक्षा अगर आप अर्जित करके उसको आधा अधूरा छोड़ देते हो तो फिर आप समाज में या जिसको भी पढ़ाने जाओगे वहाँ आपकी बेइज्जती हो सकती है। ये आपके गुरुजी कई बार आपको पहले भी समझाए होंगे, जो भी आपको पढ़ाए हैं या पढ़ाते हैं वो तो पहले भी आपको समझाए होंगे ये सारी चीजें, है कि नहीं। तो इसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि ज्ञान क्या होता है और ज्ञान से आप क्या समझते हैं। अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान, ठीक है, तो फिर ज्ञान क्या है। एकदम निचले सांसारिक स्थल के परिभाषा में आपको बताइए कि ज्ञान क्या है। बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं बताइएगा, संसारिक के स्तर पर ही, जैसा आम आदमी जीते हैं उस अनुसार। आम आदमी के जीवन के अनुसार ज्ञान कई तरीके का हो सकता है। हाँ। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और अपने जीने का तरीके को सीखना भी ज्ञान है। हाँ। और उसी से रिलेटेड पढ़ाई होती है या अस्त्र शस्त्र की शिक्षा होती है या किसी भी चीज़ की, वो सब ज्ञान में ही आता है। और बुरी शिक्षा में जैसे चोरी चकारी, जो कैसे किसी का छल से उसको मारना या उसको पीड़ा देना, ये सब भी ज्ञान में ही आता है। तो ज्ञान मतलब कई तरीके का होता है ज्ञान भी। अच्छा, आपके पास तो गूगल होगा ना, उसमें टाइप करके जरा देखिए ज्ञान क्या होता है। इस विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ज्ञान क्या होता है उसी को डालिएगा। ज्ञान क्या है। इसमें ज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। ज्ञान क्या है। वेरी गुड। दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान को भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने भी भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान की परिभाषाएं और बताई गई हैं, जो प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शंकर के अनुसार बताया है कि ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना ज्ञान है। फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार बताया गया है ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। हॉब्स के अनुसार क्या है फिर। ज्ञान ही शक्ति है। वेरी गुड। और आदर्शवादी दर्शन के अनुसार क्या है भाई। ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। और यथार्थवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान वस्तु का ज्ञान है। और सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। और प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। और विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। प्रोफेसर जोड़े के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि नामक नाम है। वृद्धि का नाम है। और स्पेंसर के अनुसार केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। अच्छा, और एक लास्ट बता दीजिए कि डीवी के अनुसार क्या है। केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकें और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति में
स्थिति के अनुकूल बना लें जिसमें कि हम रहते हैं। ठीक है। अब आपने जो है ज्ञान के बारे में ध्यान से इतने सारे लोगों के मत बताए, इनमें से आपको किसका मत सबसे अच्छा लगा, जिसको आप कह दें कि हाँ मुझे ये वाला सर बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान का ये मतलब है? इनमें से एक है कि ब्रह्मा को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। यानी आचार्य शंकर का आपको सबसे अच्छा लगा है, ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। तो आपने ज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं आज सीखी समझी। प्लेटो के अनुसार भी आपने अभी पढ़ा कि विचारों की दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान इन्होंने बताया प्लेटो ने। और बौद्ध दर्शन के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि ज्ञान हुआ है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। तो बौद्ध, शंकर, प्लेटो ये सब एक ही चीज कह रहे हैं एक तरीके से कि उस परम पिता परमेश्वर का बोध होना ही ज्ञान है। एक तरीके से दुखों से छुटकारा तभी मिलेगी आपको जब उस परमात्मा का आपको बोध हो जो आप स्वयं हैं। तो आपने ये समझा कि हमें अगर आत्मज्ञान की भी चीज पानी है तो हमें उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, ना कि आधा अधूरा। नहीं तो अभिमन्यु की तरह जैसे वो चक्रव्यूह में फंसा था वैसे ही संसार में चक्कर में फंस करके पिसते रहेंगे और मरते रहेंगे, फिर जन्मते रहेंगे, फिर मरते रहेंगे। ये आपने समझा, ठीक है ना? चलिए, आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई कि तो जो आपने ये बोला कि आचार्य शंकर का आपको अच्छा लगा, यानी बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी कहा कि ज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं, ये भी आपने शुरुआत में बोला। तो इन सब का सार कंक्लूजन जो यहाँ पर हम समझते हैं वो है कि ज्ञान वह है जो सत्य है। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। ज्ञाता के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण होता है। ज्ञान अज्ञानता इन अंधविश्वासों को दूर करता है। ज्ञान चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है। ज्ञान हमारे चरित्र का भी निर्माण करता है और हमें अनुशासित करता है। अनुशासित मतलब हमें डिसिप्लिन में रखता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सुबह हमें उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में और अपना जो है जो भी कार्य है मुंह धोना, लैट्रिन करना, ये सब कर करके हमें पूजा पाठ नियम से मेडिटेशन या ध्यान कुछ करना चाहिए। इसका भी मतलब अपनी दिनचर्या का हमें किस तरीके से सही इस्तेमाल करना है, ये भी एक ज्ञान में आ गया। यानी ज्ञान बहुत चीज़ों का है, लेकिन मेन ज्ञान क्या है कि जिसको जो हमें ब्रह्म का ज्ञान करा दे या सत्य का बोध करा दे, उस आत्मा का हमें निज बोध हो, वही ज्ञान है। तो आगे कह रहे हैं उपयुक्त परिभाषाओं से यह भी स्पष्ट है कि दार्शनिक जहाँ तक अनुभूति कर सके उन्होंने उसी को ज्ञान माना है। जहाँ तक दार्शनिक अपना अनुभूति कर सकते हैं उसी को उन्होंने ज्ञान माना है। तो फिर ज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में? तो यहाँ पर ज्ञान के इम्पोर्टेंस में भी कुछ प्रकाश डाला गया है कि ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। ठीक है, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक खा जाता है, ठीक है, या कहा जाता है, इसमें मिसप्रिंट है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को समझने में ज्ञान ही है जो हमें मदद करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है, जैसे अंधविश्वास या रूढ़िवादिता को दूर करता है। तो ये ज्ञान ना हो तो अंधविश्वास फैलता है समाज में चारों तरफ। ज्ञान ही है जो हमें अंधविश्वास से बचाता है। कैसे सर, कैसे अंधविश्वास से बचाता है? जैसे कि एक हमारे यहाँ नहीं होता है, किसी को टीबी की एक बीमारी थी, तो वो एक कुंड था, उसमें वो स्नान करता था और वो सही हो जाता था। मतलब
तो उसमें वहाँ पर कहा गया कि इस कुंड में कुछ दैवी चमत्कार है, कुछ मतलब यहाँ पर देवी देवता का वास है, वही सही कर रहे हैं। और ऐसे ही हजारों साल से वो मान्यता चलती आ रही थी। अभी हाल में जब खोज हुआ तो उसमें पता चला कि हमारे जो अर्थ में जो कोर पोजीशन है वहाँ लावा रहता है, पिघले हुए धातु। उसकी वजह से जो उसके सतह पे ऊपर जो पानी रहते हैं वो गर्म हो जाते हैं। नीचे से जो कभी नहीं होते, कहीं कहीं गर्म पानी निकलता है, तो वो गर्म पानी में कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स, कुछ ऐसे तत्व उसमें आ गए, जिसके कारण से जो भी टीबी के मरीज थे उसमें स्नान करते थे या उस पानी को भी पीते थे तो उनको लाभ मिलता था और उनका काफ़ी हद तक रोग सही हो जाता था। तो ये अब खुलासा हुआ। तो ज्ञान, साइंस का देखो, हमें विज्ञान का ज्ञान हुआ साइंस के जरिए कि ये पानी किसी भगवान या वहाँ पर प्रकट होकर के नहीं टीबी सही कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व, केमिकल्स थे जो कि हमारे टीबी की बीमारी को सही कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि देखो, ज्ञान के प्रकाश से हमें ये, या विज्ञान के प्रकाश से हमें ये समझ में आया कि हकीकत में वहाँ कोई भगवान या कोई भूत प्रेत या कोई देवी देवता वहाँ नहीं थे जो सही कर रहे थे, हकीकत में कुछ और ही था। ये चीज़, अंधविश्वास कैसे दूर हुई? विज्ञान की खोज के कारण, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई। कहीं कहीं विज्ञान भी फेल हो जाता है और बहुत सी चीज़ों को अभी तक विज्ञान खोज नहीं कर पाया और अभी भी लगा हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देखो, इतना बड़ा ज्ञान को दिया गया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है, अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान सद्गुण है, वह अज्ञान पाप है। ज्ञान हो गुण है, ज्ञान मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, जो अभी मैंने बताया था। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरे का कल्याण करने में सक्षम होता है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरे का कल्याण करने में सक्षम है, बाकी कोई नहीं सक्षम है। देखो, मूर्खों की भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आप दूसरों का और अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो ज्ञान भी बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। तो इनमें वह ज्ञान जो आचार्य शंकर कह रहे हैं या जो बुद्ध कह रहे हैं, उस ज्ञान से ही मनुष्य अपना और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान धन के समान है, जितना प्राप्त होता है उससे पाने की इच्छा रखते हैं और ज़्यादा हमें प्राप्त हो। ज्ञान ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, थोड़ा सा पा लिए तो बस शांत होके बैठ गए। ज्ञान अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, आकस्मिक नहीं चलता। तथ्य मूल ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान चेतना है, जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आपने ज्ञान क्या है, ज्ञान के इम्पोर्टेंस क्या है, ढेर सारी चीज़ें अब तक आपने देख डाली हैं ज्ञान में ही केवल, ठीक है ना। तो आज आपने ये समझा कि ज्ञान जितना हम लोग समझते थे, छोटी सी चीज़, अरे ज्ञान बस इतना ही है, लेकिन आज ज्ञान का कितना सारा इम्पोर्टेंस है आपने ये समझा। मतलब इवन देन जो तुम हमारे पास बैठे हो, ये भी ज्ञान के कारण ही है, क्योंकि तुम्हें ये ज्ञान है कि हमें किस तरीके से बैठना है गुरु जी के सामने, किस तरीके से नहीं बैठना है। ये सारे तुमको ज्ञान सिखाए गए हैं ना, घर में माँ बाप ने सिखाए हैं। ये भी ज्ञान में ही आता। नहीं तो पाँव ऊपर करके, किताब के ऊपर पाँव रख के भी बैठ जाओ सामने, समझ रहे हो, ये भी तो कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हो। तो छोटी से छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई गई हैं घर में, अच्छी चीज़ें। उसी कारण मनुष्य जो है, जब वो अपने जीवन में लाता है तो आदर पाता है। तो ये ज्ञान हो गया। अब रही ज्ञान उस परमात्मा की, तो वह परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए आपको साधना भी करनी पड़ेगी, और तपस्या, त्याग, संतोष, विचार, सत्संग
और समता, ऐसे दिव्य गुणों को अपने जीवन में विकसित करना पड़ेगा, तभी आप उस परमात्मा को बोध कर सकते हो। उससे पहले नहीं आपको बोध हो सकता है। तो ज्ञान के बारे में आपने ढेर सारी चीज़ समझ पाई। तो आपका इसमें कोई प्रश्न है कि ज्ञान जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं उसमें कोई संदेह? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। ज्ञान होता है अपना और विचार होते हैं हमेशा पराये। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज्ञान कभी भी होता है तो अपना ही होता है। हम और डीप में जाएंगे और ज्ञान को समझेंगे, ठीक है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है अपना, और जो भी चीज़ तुम्हें मिलती है वो पराई चीज़ मिलती है। मतलब क्या है इसका? क्या आप कुछ इसमें प्रकाश डालेंगे? आप बताइए इसे। आप कुछ समझ पा रहे हैं इससे? ज्ञान अपना होता है, बाकी सब पराया है। हाँ, नहीं, उतना अच्छे से समझ। देखो, ज्ञान तो अपना ही होता है ना, कोई भी चीज़ का हो। जैसे तुमने ये ताला खोलना है, ये आपके सामने ताला है, ठीक है। इस ताला को आपने सीखा कि चाबी लगाएंगे तो ताला खुलेगा और बंद होगा, ठीक है। तो इसका ये ज्ञान है कि ताला खोलना बंद होना। लेकिन यह ज्ञान से आपको क्या मिला? आपने बस इतना ही जाना कि ताला खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो यह क्या हुआ? एक तरीके का पराया ज्ञान हुआ ना, पराई चीज हुई ना। अपने आप को जानना ही एकमात्र ज्ञान है। बाकी कुछ भी चीज आप समझ रहे हो वो अज्ञान है। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है, ज्ञान होता है अपना और विचार होते हैं हमेशा पराये। विचार कोई भी कहीं से भी उठाया, जैसे अभी तुम सोच रहे हो मन में कुछ कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये भी क्या है? ये पराये विचार है जो तुम्हें संसार से मिले हैं। तो मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगा, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। पहली बात, हजारों वर्ष से आदमी के मन में यह भ्रम पैदा किया गया है कि तुम दूसरों के विचारों को संग्रह करके ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। दूसरों के विचारों का संग्रह करके तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। ये भ्रम पैदा किया गया है कि ये किताब पढ़ लेंगे, ये उठा लेंगे तो हमें ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी, ठीक है। यह सरासर झूठी और एकदम गलत बात है। कोई मनुष्य किसी दूसरे के विचारों के संग्रह से कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता, ठीक है। किसी दूसरे के विचारों को पढ़ लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानी हो गए, ठीक है। अब आगे आप समझिए ध्यान से। और एकदम गलत बात भी है यह सरासर झूठ और एकदम गलत बात है। कोई मनुष्य किसी दूसरे के विचारों के संग्रह से कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। ज्ञान आता है भीतर से और विचार आते हैं बाहर से। ज्ञान जब भी आएगा वो आपके अंतःकरण से आएगा, भीतर से आएगा। और बाकी कोई भी विचार जो भी आते हैं वो बाहर से आते हैं, आपके अंदर प्रवेश करते हैं, कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, नाकों के द्वारा। मतलब कुल मिलाकर के इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको, वो बाहर से आ रहा है। और वह क्या है? आपका अज्ञान है। वो क्या है? आपका अज्ञान है। यानी आप अभी भी जो कुछ भी एक्टिविटी या कार्य कर रहे हो, ये सब क्या हुआ? अज्ञान हुआ। आगे देखिए, ज्ञान होता है अपना और विचार होते हैं हमेशा पराये। हमेशा बारोड़, हमेशा उधार। बारोड़ मतलब उधार। ज्ञान है निज की स्फुरना, वह जो स्वयं के भीतर छिपा है उसका प्रकट हो जाना। और विचार है दूसरों की जूठन को इकट्ठा कर लेना। विचार क्या है? दूसरों की जूठन को इकट्ठा कर लेना। चाहे गीता से इकट्ठा कर लें, चाहे कुरान से, चाहे बाइबिल से, चाहे धर्म गुरुओं से इकट्ठा कर लें, चाहे शिक्षकों से, कहीं से भी किसी के भी विचार आपने ढेर सारे कलेक्ट कर लिए तो वो एक तरीके का दूसरे का ही तो विचार है। आपके अपने विचार कहाँ खुद के आए, ठीक है ना। जैसे आजकल देखते हो किसी के भी कोट, कोई भी थॉट्स कॉपी कर लेता है और उसके आगे अपना नाम लिख देता है कि मेरे थॉट्स हैं। सब कोई एक दूसरे का थॉट्स जो है कॉपी किया हुआ रहता है। कोई भी कहीं का भी, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई कहीं ना कहीं से कोई चीज़ पढ़ा है, वो उसको ना लिख करके अपना नाम आगे लिख करके वो थॉट्स लिख देता है कि ये मेरे थॉट्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मैं जिंदा रहूं, मेरा मैं बना रहे, मेरा
जय जयकार होता रहे। ऐसा देखते हो कि बहुत से राजा महाराजा शिलालेख में लिखवाते थे कि हमने ये बनवाया है चट्टान, हमने ये मंदिर बनवाया है। आज भी कहीं पर देखते हो कि मंदिरों में जाते होगे तो कहते हैं कि 10,000 आप दान कीजिए तो आपका नाम यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में प्लेटों में लिख दिया जाएगा। और उसी के लालच में लोग सोचते हैं कि चलो दे देते हैं, हमारा नाम तो रहेगा। हमारा भी तुम्हारा नाम जो है अगर अनंत है, या तुम्हारा नाम अतुल है, या तुम्हारा नाम हर्षित है, या तुम्हारा नाम आशीष है, या तुम्हारा नाम विवेक, जो कुछ भी है वह नाम तो कईयों के है ना विवेक। अब कौन ढूंढने जा रहा है कि 10,000 कौन से जो है हर्षित ने या कौन से धीरेन्द्र ने आकर के भैया दिख दिया है। समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक है, हम आपकी छोटी सी फोटो भी चिपका देंगे जिससे पता चलेगा कि ये धीरेन्द्र ही थे जो पैसा दिए थे, ये अतुल ही थे जो दिए थे, है कि नहीं। तो अब तो फोटो का भी थोड़ा सा सिस्टम आ गया है छोटा सा लगाने का, कि कोई भी स्लाइड करेगा तो हाँ दिखेगा। तो नाम और मान की प्रतिष्ठा से मेरा मैं बस जिंदा रहे। तो ये चीज़ें जो भी हम दूसरों से इकट्ठा कर लेते हैं वह हमारा ज्ञान नहीं बनता, बल्कि वह हमारे अज्ञान को छिपाने का मार्ग और उपाय बन जाता है। जो भी हम दूसरों से इकट्ठा कर लेते हैं और बकबकाने लगते हैं, वो क्या होता है, अपने आप को एक छुपाने का मार्ग बन जाता है कि देखो हम भी अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी हम भी कुछ जानते हैं। और अब तो YouTube और इस सब में ना जाने कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक डालोगे, अभी ज्ञान की परिभाषा डालोगे गूगल में किसी में भी, तो क्या होगा, ढेर सारा खुल के आ जाएगा, ढेर सारा खुल के आ जाएगा। अब कोई किसी का भी कट पेस्ट कॉपी करके बकबका देगा, तो वो बकबकाने से ज्ञान आपको हो गया ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि आपने किसी के विचार को कट कॉपी पेस्ट किया। और क्यों नहीं कहा जाएगा कि जैसे मान लो मोबाइल में हम कोई चीज़ स्टोर कर दें, ऑडियो का सत्संग या कोई चीज़, और मोबाइल से बजाएं तो मोबाइल बकबकाने लगता है ना, ढेर सारे सत्संग सुनाने लगता है, तो क्या मोबाइल को ज्ञान हो गया? वैसे ही सेम टू सेम आपका मेमोरी, आपका ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरे के विचारों को अपने न्यूरॉन्स जो है क्या करते हैं, कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं। और फिर अगर आपकी याद शक्ति बहुत बढ़िया है तो जो स्टोर किया है आपने अपने ब्रेन में, उसको आप दूसरों के सामने बोलना चालू कर देते हैं। और दूसरा ताली मारता है और कहता है वाह कितना जो है महान आदमी आज हमारे सामने वक्तव्य दे करके गया है। भले वो दूसरे का कट पेस्ट कॉपी करके अपने न्यूरॉन्स में डाटा सेव करके रखा हो और बकबका दिया हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये कभी भी ज्ञान में नहीं आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी तुमको दिखता है कि मैथ का ढेर सारा सल्यूशन बोर्ड पे आके कर दिया, या फिजिक्स का क्वेश्चन कर दिया, या IAS PCS की पढ़ाई बोर्ड पे आगे करा दी, इससे हम नहीं कह सकते कि इनको ज्ञान है। पहली चीज़ याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स के आंसर या सल्यूशन या थ्योरी पोर्शन किसी किताब से पढ़ के अपने न्यूरॉन्स डाटा में उन्होंने सेव कर लिया है। अब उनकी चूँकि याद शक्ति बहुत अच्छी है, उन्होंने 10 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ उनको रट गई है। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि वो ज्ञानी हैं, ठीक है ना। उन्होंने उन चीज़ों को किसी से कट पेस्ट कॉपी ही किया है और उनको बार बार दोहरा करके रिवाइज कर लिया। और जब कोई टीचर ऐसे आके पढ़ाता है बिना किताब लिए, तो सारे बच्चे फ्लैट हो जाते हैं और कहते हैं वाह क्या सर ने पढ़ाया, बहुत प्रचंड और ज्ञानी पुरुष है ये बिना देखे सब कुछ खड़े हो करके लिख देता है, बोर्ड पे कर देता है। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि इससे बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि वह ज्ञानी है, ठीक है। ये चीज़ ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रम पैदा हुए हैं कि ज्ञानी क्या है, ज्ञानी ऐसा है, ज्ञानी वैसा है, ज्ञानी कम बोलता है, ज्ञानी ज़्यादा नहीं बोलता है, ज्ञानी जो है गलत काम नहीं करता है, ज्ञानी अच्छे काम ही करता रहता है। ढेर सारे ऐसे लोग सब अपनी मान्यताएं बनाए हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं आगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञानी क्या है, आइए देखते हैं। और जिस आदमी का ज्ञान छिप जाता है वह आदमी जीवन में कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पहले ही अपने आप को मान लिया, अरे मुझे तो सब आता है। जब वो माने बैठा है कि मुझे सब आता है, तो कैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए दौड़ेगा, धूपेगा या उसको पाने का प्रयास करेगा? वो पहले ही मान के बैठ चुका है कि मुझे सब आता है। जबकि वो जो भी बोल रहा है किसी के सामने भी
वो बोल रहा है तो वो ये भूल जा रहा है कि मैंने किसी का विचारों को चुरा लिया है और अपने मेमोरी कार्ड इस ब्रेन में सेव कर लिया और वही मैं दोहरा बस रहा हूँ। मुझे खुद तो कुछ अनुभव नहीं हुआ है ना, और जब तक मुझे खुद कुछ अनुभव नहीं होगा मैं कैसे ये जान पाऊँगा कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है। नहीं जान सकता, केवल मैं दूसरे के शब्दों को कट पेस्ट कॉपी कर रहा हूँ और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके बाद जितना ज़्यादा डाटा, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग उतना ही बड़ा ज्ञानी समझते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो आप एक जो है 10,000 का हार्ड डिस्क खरीद लीजिए, 10,000 टीबी का, और लगा दीजिए, उसमें ढेर सारे डाटा डाल दीजिए, और वो क्या ज्ञानी हो गया? तो वो ज्ञानी नहीं हुआ। क्या गूगल ज्ञानी है? गूगल ज्ञानी नहीं है। गूगल एक तरीके का क्या है, एक इंजन है जिसमें हम लोग ढेर सारे सर्च इंजन है जो कि जिसमें ढेर सारी चीज़ें डालते रहे तो उसमें पहले से ही पड़ी रहती है, वो खोल करके बस दे देता है। ठीक है ना, उसमें जितने लोग जो जो बोले हैं वही मत है। ठीक है, तो आगे थोड़ा समझेंगे इसको हम लोग और डीप में। चूँकि हमें यह ख्याल है कि यह हमारा ज्ञान है, इसलिए इसे हम प्राणपन से पकड़े रहते हैं। विचारों को हम पकड़े हुए हैं, हम उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नीचे से हम उनको संभाले हुए हैं क्योंकि हमें यह ख्याल है यही हमारा ज्ञान है। अगर यह छूट गए तो हम तो अज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन स्मरण रखिए, विचारों को कोई कितना ही पकड़े रहे उससे ज्ञानी नहीं होता है। एक आदमी एक कुआं बनाता है, ज़मीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं के, और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी की परतें थीं, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कई अवरोध खड़े हुए थे, कई बड़ी बाधाएं थीं, उनको अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता, पानी आता है, लेकिन जो चीज़ बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी होती है। तो यही जो बीच की रुकावट है, यही आप साधना से, तपस्या से, ब्रह्मचर्य पालन से दूर करते हैं और आपको इनलाइटमेंट होता है और आप ये जान पाते हैं आप कौन हैं। लेकिन ज्ञान भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है, उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच की बाधाएं, पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है। ओके, अलग कर देनी है। यहाँ तक आपको समझ में कुछ पूछना है? अलग कर देनी है, खोद कर, और फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने शुरू हो जाएंगे।